ऑल राइट, मूवी की स्टार्टिंग एक बड़े ही कॉम्प्लेक्स एंड अनएक्सपेक्टिंग वे में होती है, जिसमें हम सभी ही नदी किनारे कुछ टीनेज स्टूडेंट्स को ब्रूटल तरीके से मरते हुए देखते हैं, जिनमें से कोई नदी के अंदर डूबा हुआ था, या फिर किसी का सर पत्थर से कुचला हुआ, या फिर इससे भी बदतर कुछ स्टूडेंट्स के तो प्राइवेट पार्ट से ही बड़े ही बेरहमी से पेड़ से उनके हाथ पैरों को जकड़कर बांधकर पत्थर से कुचलकर फोड़ रखे थे, जिनमें ऑफ कोर्स इन डेड बॉडीज के अंदर सरप्राइजली लड़कियां भी शामिल थी, जो कि उनके भी लोअर पार्ट को किसी ने बड़े ही बेरहमी से शॉकिंगली फाड़ कर उनको मार रखा था। बट हाउएवर इसी ही बीच इस दिल दहला देने वाले सीन के दौरान हम सभी ही इन्हीं ही जंगलों की झाड़ियों के अंदर से एक स्कारलेट नाम की लड़की को घबराते हुए, बेसिकली बुरी तरीके से रोते हुए बाहर आता हुआ देखते हैं, जो कि वो जैसे तैसे सड़क पर जा रही कार से लिफ्ट लेकर इस सुनसान से दिखने वाले जगह से अपनी जान बचाकर चली जाती हैं। वेल, आप सभी ही डेफिनेटली कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे कि आखिर में कैसे उन सभी ही स्टूडेंट्स को काइंड ऑफ इतनी बुरी तरीके से टॉर्चर करते हुए किसने ऐसे मारा है, एंड वो शार्लेट नाम की लड़की कौन थी जो कि मरने से बच गई थी। तो बस इन सभी ही सीनियरों के बारे में अब हम सभी को अच्छे से देखकर फाइनली फिगर आउट करना है कि आखिर में ये सब मेस्ड अप कैसे हुआ है, एंड इन सभी की शुरुआत आखिर में कैसे हुई थी। तो इस बात को जानने के लिए तो हम सभी को इस मूवी के ज्यादा नहीं थोड़ा सा फ्लैशबैक के अंदर जाना है, जिधर हम सभी ही उससे क्रीपी इंसिडेंट के तकरीबन एक दिन पहले एक कार के अंदर कुछ स्टूडेंट्स को देखते हैं, जिन सभी के ही नाम माइकल, उसकी गर्लफ्रेंड मैंडी, मैक्स, उसकी गर्लफ्रेंड कारा, टोनी एंड जॉन को देखते हैं, जो कि ये सभी ही स्टूडेंट्स तकरीबन 3 दिनों की कैंपिंग के लिए ब्रिस्टल के एक छोटे से काउंटी की तरफ जा रहे थे, जिधर मैक्स और उसके सभी ही फ्रेंड्स वो अपनी इन चल रही गर्मियों की छुट्टियों को अच्छे से एक साथ एक्सपेंड करते हुए साथ में इनको बिताने वाले थे। तो बस अब जहाँ पर इसी ही इंटेंशन के साथ माइकल के कार के ड्राइव करते करते मैक्स और उसके सभी ही दोस्त फाइनली कैंपिंग वाले स्पॉट पे आ जाते हैं, जो कि ये जगह एग्जैक्टली शॉकिंगली वही जगह होती हैं जिधर हम सभी नहीं मूवी की स्टार्टिंग में माइकल, मैक्स और बाकियों को बेरहमी से मरते हुए देखा था। तो एनीवेज समहाउ कारा, माइकल, मैक्स, टोनी एंड माइकल के कार से निकलते ही वो सभी ही लोग जंगल की नदी के पास में ही अपने अपने कैंप से लगा लेते हैं। तो जहाँ पर कैंप्स को से लगाने के बाद टोनी वो खाना पकाने के लिए इसी ही जंगल के अंदर मैक्स के साथ नदी किनारे कुछ लकड़ियां ही लेने के लिए आया था। तो तभी ही उन दोनों को ठीक सामने बेसिकली रिवर के किनारे पे खड़ी हुई ऊपर से लेकर नीचे तक नेकेड एक लड़की देखने को मिलती है, जो कि वो और कोई नहीं बल्कि सरप्राइजली शार्लेट ही होती है, जिसको भी हम सभी ने मूवी की स्टार्टिंग में इसी ही जंगल में देखा था, जहाँ पर शार्लेट वो भी अपनी कैंपिंग के लिए कुछ दिनों के लिए अकेले इन्हीं ही जंगलों के अंदर आई थी। वो नॉर्मली रिवर के अंदर जाकर शॉकिंगली नेकेड होते हुए नदी के अंदर नहा रही थी, तो ठीक सामने ही झाड़ियों के अंदर खड़े हुए मैक्स एंड माइकल वो शार्लेट को इस तरीके से ऐसे बिना कपड़ों के नहाते हुए थे। उन दोनों को ही अचानक से शार्लेट के साथ बहुत ही तेज की हुकअप करने की फीलिंग हो रही होती है, जो कि इसके लिए मैक्स एंड माइकल वो दोनों ही सरप्राइजली शार्लेट के साथ इंटीमेट के लिए कुछ भी कर सकते थे। आइए देखते हैं कैसे। तो बस इसी ही दिन रात को मैंडी, कारा, माइकल एंड जॉन के बॉन फायर के पास बैठने के बाद वो चारों ही अपने अपने कैंप के अंदर जाकर सोने के लिए चले जाते हैं। तो जिन्हें ऐसे जाता हुआ देख टोनी एंड मैक्स वो दोनों तुरंत ही उठकर एक बार फिर से उसी ही झाड़ियों की तरफ बने हुए रेलेवेंटली नदी वाले एरिया की तरफ आकर जहाँ पर शार्लेट वो अपने कैंप के अंदर, जैसा कि अभी हम सभी देख ही सकते हैं, अंडरवेयर में सोने के लिए ही जा रही थी। तो इस चीज को देखते हुए टोनी वो दोनों इस बार अपनी फीलिंग्स पे बिल्कुल भी कंट्रोल न रखते हुए सीधा शार्लेट के कैंप के अंदर घुसकर शॉकिंगली बड़े ही अजीबो तरीके से मैक्स एंड टोनी वो दोनों ही जबरदस्ती शार्लेट के साथ बहरे में से उसका रैप कर इंटीमेट होना शुरू हो जाते हैं। एंड ऐसे मेकआउट करने के बाद वो दोनों ही शार्लेट के कैंप से निकलकर अपने अपने केबिन्स में जाके सो जाते हैं, जहाँ पर कारा, मैंडी, माइकल एंड मैक्स को जॉन एंड टोनी के इस इंसिडेंट के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता। तो सीन अब सीधा यहाँ से घूमकर
नेक्स्ट डे साइलेंट के ऊपर ही फोकस होता है, जहाँ पर वो अपने साथ हुए लास्ट नाइट उसे रेप वाले इंसिडेंट के बाद से कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने के साथ इमोशनल हो गई थी कि इस साइलेंट वो मैक्स और उसके दोस्तों को जब तक कि अपना रेप का बदला उनसे ले नहीं लेती तब तक वो उनमें से किसी को भी इस जंगल से जाने नहीं देने वाली थी। तो जहाँ पर साइलेंट वो इस ही मोटिव के साथ सबसे पहले मैक्स और उसकी दोस्तों की कार का साइलेंट वो इंटेंशनली उसका इंजन खराब कर देती हैं ताकि वो सभी ही लोग इस जंगल से ना जा सके। तो अब कार के इंजन को ऐसे खराब करने के बाद साइलेंट जिसको अचानक से कैंप के अंदर से टोनी बाहर निकलता हुआ दिखता है, जो कि वो झाड़ियों के अंदर टॉयलेट करने के लिए आया हुआ था। तो ठीक इसी ही चीज को देखते हुए साइलेंट वो तुरंत ही अपनी शर्ट उतारकर टोनी को आवाज दे उसको काइंड ऑफ सेड्यूस करते हुए अपने पीछे आने के लिए कहती है। तो जहाँ पर टोनी वो शार्लेट को ऊपर से बिना कपड़ों के देख उसके ट्रैप के अंदर फंसकर बिना कुछ सोचे समझे उसके पीछे झाड़ियों में चले जाता है। तो बस अब ऑब्वियस से ही बात ही होना क्या था। शार्लेट वो मौके पे ही टोनी को उसके सर पे एक बड़े से पत्थर से मार बेहोश कर टोनी के हाथ पैरों को पेड़ों से बांधते हुए हॉस्टेज बना देती हैं। तो जहाँ पर टोनी को ऐसे हॉस्टेज बनाने के बाद शार्लेट वो एक बड़े से लकड़ी के फट्टे की मदद से सबसे पहले टोनी के दोनों पैरों को बेरहमी से मार दोनों ही पैरों की हड्डियों को फाड़कर अंदर से निकाल देती हैं एंड साथ के साथ उसके लोअर पार्ट को भी फट्टे से मारकर एक ही झटके में ब्रुटल तरीके से फोड़ देती हैं। तो जिसके चलते टोनी की इस एक्सट्रीम लेवल के दर्द को ना सहन करने के चलते एट द मोमेंट ही मौत हो जाती है। बट बात अभी इधर ही खत्म नहीं होती। अब टोनी को ऐसे मारने के बाद साइलेंट एक बार फिर से कैंप की तरफ जा कारा, मेंडी, माइकल एंड जॉन को भी सेम टोनी की तरह ही हॉस्टेज बनाकर जैसे तैसे रिवर साइड की तरह मौजूद अपने कैंप के अंदर लेकर आ जाती हैं। तो बस अब फाइनली इस मूवी के एंडिंग में शार्लेट वो कारा एंड मेंडी को जिनका इसके रैप के इंसिडेंट से कोई लेना देना ही नहीं था, फिर भी शार्लेट वो इस बात की परवाह न करते हुए अपने हाथों में एक टूटी हुई कांच की बोतल लेकर हॉस्टेज बने हुए मेंडी एंड कारा के नीचे से खींच के कपड़े उतारकर उसे टूटी हुई कांच की बोतल को शॉकिंगली उन दोनों के ही लोअर पार्ट के अंदर घुसाते हुए बेरे में से उनकी एसएस को फाड़ कर जान से ही मार डालती है एंड साथ के साथ उनकी दोनों आंखों को भी टूटी हुई कांच की बोतल से कहीं न कहीं चिढ़ते हुए कर फाड़ देती हैं। तो हाउएवर मेंडी एंड कारा के इतनी बुरी तरीके से मरती ही साइलेंट वो सीधे माइकल एंड मैक्स के पास जा उन दोनों के भी नीचे से कपड़े उतारते हुए रेलेवेंटली नंगा कर उन दोनों के भी लोअर पार्ट को सेम जॉन के तरह ही बुरी तरीके से फट्टे से फोड़ते हुए काइंड ऑफ टॉर्चर कर पास में ही पड़े हुए एक बड़े से पत्थर को लेकर उन दोनों के सर को उस पत्थर से एकदम से फेंक कर पिचका कर जान से ही मार डालती है। एंड बस इन सभी ही लोगों को ऐसे मारने के बाद शार्लेट वो रोते हुए इस जंगल से निकलकर फाइनली अपने रैप का बदला लेते हुए एक कार से लिफ्ट वगैरह लेकर इधर से चली जाती हैं। एंड बस इसी के ही साथ हमारी ये मूवी एक बड़े ही अनएक्सपेक्टेड वे में शार्लेट को उसका रैप का बदला मिलती ही उसके हाथों उसके विक्टिम्स के बुरी तरीके से मरती ही ठीक इधर ही एंड हो जाती है। तो दोस्तों यही थी रोमानिया मूवी की एक्सप्लेनेशन एंड आई होप आप सभी को ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में ऐसे ही और मूवीज के एक्सप्लेनेशन लेकर आता रहूंगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।